Hello friends, welcome to my channel. So today's video is all about how to grow at LinkedIn. मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट वर्किंग प्रोफेशनल ये क्वेश्चन करते हैं कि लिंक्डइन पे उन्हें ग्रो करना है और वो क्या करे ताकि उनके प्रोफाइल पे रीच बढ़े, फॉलोअर्स बढ़े एंड वो जो पोस्ट करते हैं उस पर रीच बढ़े. सो आई थिंक आई एम बेस्ट फिट फॉर दिस वीडियो क्योंकि मेरे जो भी पोस्ट है उस पर ऑलमोस्ट 40 to 50 के व्यू आ जाती है. मैक्सिमम 6L तक व्यू गई थी, 6 लाख तक व्यू गई थी मेरे पोस्ट पे. तो आई थिंक मैं इस वीडियो में सब कुछ मैं आपको बता पाऊँगी जिससे आप क्या कर सकते हो, वो कुछ इम्प्लीमेंट करके अपने पोस्ट पे रीच बढ़ा सकते हो प्लस अपना फॉलोअर्स गेन कर सकते हो. तो सबसे पहली बात क्या होती है कि अगर आपको किसी भी पोस्ट पे रीच बढ़ाना है तो आपको ना लिंक्डइन का कुछ एल्गोरिथम होती है उसको फॉलो करनी होगी. जैसे कि आप देख सकते हो ये पोस्ट है. इस पोस्ट पे अभी लाइक आप देख सकते हो 3485 रीच है, मतलब ये व्यूज है. इस पोस्ट पे मैं व्यू आराम से 40 to 50 के भी कर सकती थी. और मैं इसका एग्जांपल देती हूँ कि जैसे कि ये पोस्ट देखो एंड इस पे 61 के व्यू है. तो आप देख सकते हो 3061 के, बहुत का डिफरेंस है. तो इस पोस्ट में ऐसा क्या है और इस पोस्ट में ऐसा क्या नहीं है जिस कारण से इस पर 3 के ही बस भी हुआ है, इस पर 61,000 भी हुआ है. तो ये सब कुछ मैं आज के वीडियो में बताऊंगी. एंड सो आज का वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना. एंड अभी तक अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना. और इस वीडियो के लिए मैं लाइक टारगेट रखती हूँ एटलीस्ट 100 लाइक. सो आप प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को. तो अभी मैं बताऊंगी कि होता है क्या है कि लिंक्डइन एक एल्गोरिथम को फॉलो करती है. उस एल्गोरिथम के साथ आप चलोगे तो आपके पोस्ट पे काफ़ी अच्छा रीच बढ़ जाएगी. एंड अगर उस एल्गोरिथम को फॉलो नहीं करोगे तो आपके पोस्ट पे रीच कम हो जाएगी. तो सबसे पहली एल्गोरिथम क्या है कि आप कभी भी किसी भी पोस्ट पे लिंक नहीं डाला करो. जैसे कि लिंक डालना इन द सेंस कि आप कोई भी एक्सटर्नल लिंक नहीं डाला करो. एक्सटर्नल लिंक क्या होता है, अगर आप लिंक्डइन प्रोफाइल से किसी और वेबसाइट पर डाइवर्ट हो रहे हो तो ये हुई एक्सटर्नल लिंक. तो कभी भी कोई एक्सटर्नल लिंक नहीं डाला करो किसी भी पोस्ट पे. तो अगर आपको लिंक डालना है तो कहाँ लिंक डालोगे, तो वो लिंक डाल सकते हो आप कमेंट सेक्शन में. सो ये रही कमेंट सेक्शन एंड यहाँ पे लिंक फॉर दिस वीडियो में यहाँ पे लिंक डाली हो. तो ये होती है सबसे पहली एल्गोरिथम. उसके बाद क्या होता है कि हमें प्रॉपर हैशटैग यूज करना होता है. तो अभी आप देखो यहाँ पे जो मैं कनेक्शन हैशटैग लिख करी हूँ इस पर कितना फॉलोअर है आप चेक करो. अराउंड 1 लाख प्लस फॉलोअर है कनेक्शन पे. सिमिलरली अगर आप मैं यहाँ पर अगर जॉब करके एक जो है JOBS ये करके अगर मैं हैशटैग डालूंगी तो यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा 28 लाख फॉलोअर है यहाँ पे. तो इस कारण से आपको प्रॉपर हैशटैग यूज करना है. तो ये रही सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट क्या होता है कि आप अगर सिंपल वीडियोज डालते हो अपने पोस्ट पे एंड सिंपल टेक्स्ट डालते हो विदाउट एनी इमेज तो उस पर क्या होगी, व्यू कम हो जाती है. तो इस कारण से क्या किया करो कि या तो इमेज डालो और नहीं तो पूल डालो. सबसे ज़्यादा व्यू आता है पूल पे. इसका रीज़न ये है कि लिंक्डइन इंगेजमेंट को काउंट करता है. पूल पे क्या होता है कि हमारा ह्यूमन नेचर होता है कि अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं तो हमारा एक ह्यूमन नेचर होता है कि आप कोई ना कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करोगे. और इस कारण से क्या होता है कि पूल वाले पोस्ट पे रीच बढ़ जाती है. इस कारण से क्या होता है कि वो पोस्ट बहुत सारे पेज पे रिकमेंड होती है, मतलब बहुत सारे पर्सन के फीड पे रिकमेंड होती है. तो आप इस बात का भी केयर कर सकते हो. लेकिन हमेशा याद रखना कभी भी कुछ भी अननेसेसरी पूल नहीं डाला करो. आप अगर थोड़ा सा टाइम दोगे ना, थोड़ा सा क्रिएटिवली सोचोगे तो आपको हर एक पोस्ट से रिलेटेड कोई ना कोई आपको पूल दिख जाएगा जिससे कि आपके व्यूअर भी बेनिफिटेड होंगे एंड आपका पूल ना ऐसे ही बेकार सा पूल नहीं लगेगा. जैसे कि अभी मैं कुछ टाइम पहले देख रही थी कि बहुत लोग एकदम रैंडम से कुछ भी पूल डाले जा रहे हैं. व्हाट इज योर प्लान फॉर वीकेंड, ऑफ कोर्स दिस इज प्लेटफॉर्म, दिस इज ए प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म. तो ये सब क्वेश्चन हमें नहीं करना चाहिए. प्लस आप अभी कुछ टाइम पहले मैं एक देखी थी पोस्ट जिसमें कि वो पूछ रहे थे कि हुई सुंदर पूजाएं. ऑफ कोर्स सबको पता है. तो इस कारण से क्या हुआ कि उसके ऑप्शन पे क्लिक बहुत ज़्यादा आएगा और इस कारण से क्या हुआ कि उस पोस्ट पर रीच बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. लेकिन इससे क्या होता है ना कि ये थोड़ा एनोइंग लगता है कि क्यों फालतू में किसी के पोस्ट को स्पैम कर रहे हैं फालतू का पूल डाल करके. तो इस कारण से ना हमेशा कुछ ना कुछ रिलेवेंट पूल डालो.
जैसे कि मैं दिखाती हूँ आपको कि जैसे कि आप यही देख लो, इसमें रेलिवेंट पुल ये कैसे है, सो मैं बताती हूँ। यहाँ पे मैं बताई क्या हो कि चेक माई लेटेस्ट वीडियो ऑन इन द कमेंट सेक्शन, एंड ये वीडियो है कंप्यूटर विजन के रिगार्डिंग में। तो कंप्यूटर विजन से रिगार्डिंग में बहुत सारे पर्सन को ना कुछ साइट्स का, कुछ ना कुछ रिसोर्स का पता करना होता है कि कौन सी साइट बेस्ट होती है। तो अब यहाँ पे देखो कि मुझे जो साइट पता है कंप्यूटर विजन से रिगार्डिंग, वो मैं क्या करी हूँ, पूल में डाल दी हूँ, जो ऑप्शन में फिट नहीं हुआ वो क्या करी हूँ, मैं कमेंट सेक्शन में डाल दी हूँ। देख सकते हो यहाँ पे ये सारे साइट्स को मैं फॉलो करी थी। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं अपने ऑडियंस से पूछना चाहती हूँ कि उनका फेवरेट साइट क्या है। तो ये 61% है। तो कोई भी साइट अगर बहुत ही ज़्यादा पर्सन का फेवरेट साइट होता है, इसका मतलब वो साइट अच्छा होता है। तो इससे, इस पुल से ना हमारे ऑडियंस बेनिफिटेड होंगे। ये एक अननेसेसरी पुल नहीं है, लेकिन ऐसे कोई भी अननेसेसरी पुल मत डाला करो। इससे आपका क्या होगा, आपका रीच तो बढ़ जाएगा, ये मैं मानती हूँ, लेकिन इससे क्या होता है कि आपका इमेज खराब हो जाता है। तो ऐसे मत डाला करो। और होगा क्या ना कि अगर आप कोई भी अननेसेसरी पुल डालोगे तो आपके प्रोफाइल को सब लोग अनफॉलो करना स्टार्ट कर देंगे या कुछ लोग रिपोर्ट कर देंगे। इस कारण इससे क्या होता है कि आपके प्रोफाइल पर और रीच कम हो जाएगा, क्योंकि लिंक्डइन अगर आपका प्रोफाइल बहुत ज़्यादा रिपोर्टेड प्रोफाइल है तो आपके प्रोफाइल पर बहुत कम लोग रीच करते हैं। तो इस कारण से ये सब प्रैक्टिस मत किया करो। प्लस मैं एक और एग्जांपल दिखाती हूँ, जैसे कि हमेशा ना मैं ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए। अब देखो अभी क्रिसमस आई थी, तो ये क्रिसमस वाली मैं ट्रेंड को फॉलो करी और इस कारण से इस पर काफ़ी अच्छा रीच भी आया और यहाँ पे लाइक्स भी अच्छी आ गई। तो ट्रेंड को भी फॉलो करना एक इम्पॉर्टेंट बात होती है। तो अब मैं एक चीज़ और दिखाती हूँ मैं आपको, जैसे कि अब यहाँ पे देखो, अब मैं क्या करी थी ना, मैं अपने वीडियो में बताई थी कि सी आउट जो होती है, सी आउट वो कैसे, उसका इंटरनल वर्किंग क्या होता है। तो अगर मैं सिंपली पोस्ट डालती कि टुडे आई मेड अ वीडियो ऑन सी आउट एंड प्लीज वॉच दैट वीडियो, तो ऑफकोर्स उसको बहुत कम लोग देखेंगे, क्योंकि ऑफकोर्स सभी लोगों को पता है ना कि सी आउट तो उनको आता ही है। सब लोगों को लगता है कि सी आउट उनको आता है, लेकिन रियलिटी में सी आउट का इंटरनल वर्किंग क्या होता है ना, वो किसी को नहीं आता है। सॉरी यहाँ पे सॉरी, किसी को नहीं, मैं बोल रही हूँ मैक्सिमम लोगों को नहीं आता है कि इंटरनल वर्किंग सी आउट का क्या होता है, वो मैक्सिमम लोगों को नहीं आता है। जैसे कि एग्जांपल देखो, यहाँ पे मैं क्या करी थी, यहाँ पे मुझे पता है कि सी आउट में सबसे ज़्यादा मिसकंसेप्शन क्या होता है लोगों का, सी आउट सी इन में। तो मैं क्या करी, उस पर ना एक पुल डिजाइन कर दी। ये पुल पे क्या है कि सी आउट, व्हाट इज सी आउट। तो यहाँ पे फंक्शन डाली हुई हूँ मैं ऑप्शन में, कीवर्ड, ऑब्जेक्ट एंड माइक्रो। आंसर, ट्रू आंसर है ऑब्जेक्ट, जो कि ओनली 26% लोगों ने सही आंसर दिया। बाकी 41% इन केस आप बोल सकते हो कि 70% स्टूडेंट गलत आंसर इस क्वेश्चन का लगाया है। तो इस कारण से ना आप देख सकते हो कि इस पोस्ट का काफ़ी अच्छा एंगेजमेंट गया था। 1500 ये आया था, वोट आया था, 41,000 व्यू आया था। तो इस पोस्ट का एंगेजमेंट भी अच्छा आ गया और ये एक तरह से अननेसेसरी पोस्ट भी नहीं हुआ, क्योंकि इससे हमारे जो व्यूअर्स है, जिनके फीड में ये गया होगा पोस्ट, उन्हें बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा इस पुल से। पहली बात सीखने को ये मिला होगा कि जो 70% पर्सन जो गलत आंसर लगाया, उनको पता चला होगा कि ये फंक्शन नहीं होती है, कीवर्ड नहीं होती है, माइक्रो नहीं होती है, ऑब्जेक्ट होती है। फर्स्ट बेनिफिट ये। सेकेंड बेनिफिट, जो 26% जो आंसर सही लगाए थे, उनको क्या बेनिफिट हुआ होगा, उनको ये बेनिफिट हुआ होगा कि ये एकदम सा सिंपल सा क्वेश्चन पे भी बहुत सारे पब्लिक का ना मिसकॉन्सेप्शन है। तो उन्हें एक ये बात पता चला होगा कि हमें कभी भी सिंपल सा टॉपिक को अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो ये एक तरह से आप बोल सकते हो कि अननेसेसरी पुल नहीं हुआ। तो इस कारण से अगर आप चाहो अपने अकाउंट पर रीच बढ़ाना, तो पुल जरूर डाला करो। पुल डालने से बहुत अच्छा रीच बढ़ जाता है। थर्ड पॉइंट मैं ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे हैशटैग अगर डालोगे, जैसे कि मैं यहाँ पे 1, 2, 3 ही हैशटैग डाली हूँ। मैं चाहती तो यहाँ पे 100 हैशटैग डाल सकती थी, लेकिन मैं 3 इसलिए डाली ना कि क्योंकि बहुत सारे जो भी, चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे लिंक्डइन हो, वो सब कुछ ना टॉप के 3 हैशटैग को ही कंसिडर करता है। तो ज़्यादा हैशटैग मत डाला करो। थर्ड पॉइंट मैं क्या ऑब्जर्व कर रही हूँ कि अगर आप बहुत लंबा सा पैराग्राफ लिख देते हो ना, उस पर भी रीच कम हो जाती है। तो शॉर्ट पैराग्राफ लिखा करो, ज़्यादा लंबा पैराग्राफ मत लिखा करो। तो ये सब मैं आपको सब कुछ बता दी मैं। उसके बाद मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या बताना चाहती हूँ ना, कि अगर लिंक्डइन पे कोई भी ट्रेंड चल रहा है तो उस ट्रेंड को फॉलो करो। जैसे कि अभी ना
ट्रेंड चल रहा था GFPGAN से इमेज को रिस्टोर करके पोस्ट करने का। एंड मैं ये ऑब्जर्व करी थी कि बहुत सारे पर्सन जो इससे रिलेटेड पोस्ट डाल रहे हैं उस पर काफ़ी अच्छा रीच जा रहा है। तो मैं यहाँ पर ट्रेंड को एनालाइज करी, अब उस ट्रेंड से रिलेटेड नहीं मैं ये पोस्ट डाली। अब यहाँ पे देखो कितना अच्छा रीच गया है इस पोस्ट का। तो यही है कि आपको हमेशा ट्रेंड एनालाइज करना होता है। लिंक्डइन पे बहुत लोगों को लगता है कि ऐसे ही फॉलोअर्स मिल जाते हैं, मतलब आप बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि कंपनी के कारण फॉलोअर मिल जाते हैं, किसी का अच्छा प्लेसमेंट लगा हुआ, अच्छा जॉब लगा हुआ है तो उनको बहुत ज़्यादा फॉलोअर मिल जाते हैं। तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि ये भी मैटर करता है, लेकिन ये ज़्यादा मैटर नहीं करता। मतलब अच्छी कंपनी प्लेस होकर आप क्या कर सकते हो, 5 के फॉलोअर ले सकते हो, 6 के फॉलोअर ले सकते हो। लेकिन जैसा कि मैंने 23 के इतना नहीं ले पाओगे। इतना लेने के लिए ना आपको मेहनत करनी होगी, आपको तो क्रिएटिव पोस्ट बनाना होगा। तो यही मैं बोल रही हूँ कि इससे बेनिफिट मिलता है, लेकिन बहुत लोगों का 1 लाख फॉलोअर होता है, 2 लाख फॉलोअर होता है, 50,000 फॉलोअर होता है। उन लोगों का फॉलोअर कंटेंट के कारण आता है, ना कि उनकी कंपनी के कारण आता है। लोगों को लगता है कि बस उनको कंपनी से ही बेनिफिट मिला है। मैं बोल रही हूँ कि मिलता है बेनिफिट, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि नहीं मिलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है। मतलब आप 5 के ला सकते हो, 6 के ला सकते हो, लेकिन आप 50 के नहीं ला सकते हो फॉलोअर्स। एंड अपने पोस्ट पर रीच भी उतना नहीं ला सकते हो। फर्स्ट जो आप जॉब के लिए जो पोस्ट डालोगे उस पर तो काफ़ी अच्छा रीच चला आएगा, लेकिन बाद में कोई पोस्ट डालोगे तो उस पर रीच नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि थोड़ा क्रिएटिव पोस्ट बनाया करो, क्रिएटिवली थिंक किया करो, तो ऑफकोर्स आपके पोस्ट पे रीच बढ़ेगी एंड प्रोफाइल पे फॉलोअर्स भी आएंगे। तो ये तो रही ट्रेंड को फॉलो करना। लेकिन मैं क्या देखती हूँ ना कि आजकल क्या कर रहे हैं, बहुत लोग निगेटिव ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। तो निगेटिव ट्रेंड को कभी फॉलो मत करना। मैं ये आपको साफ साफ बोली। अभी क्या हुआ था कि लव बब्बर के बारे में कुछ लोग अननेसेसरी गलत बातें सब कुछ भी मतलब मन से कुछ भी बना करके पोस्ट कर रहे थे। एंड इसका मेन रीजन था ना कि उस समय वो ट्रेंड पे चल रहा था और इस कारण से बहुत लोगों को फॉलो करना स्टार्ट कर देते, उनके पोस्ट पे रीच बढ़ जाता। तो ऐसे किसी को भी डिफेम नहीं करना चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, किसी को भी डिफेम मत किया करो। अगर आपको रियलिटी पता है तभी कुछ डाला करो, कुछ भी अननेसेसरी गलत बोल करके नहीं डाला करो। मैं देखी थी कुछ लोगों ने कुछ भी मन से बना लिया कि इसको कंपनी से निकाल दिया गया, ये कर दिया गया, और ये सब पोस्ट डाल करके काफ़ी अच्छा फॉलोअर ला रहे थे। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के बोलती हूँ, प्लीज़ कुछ भी किसी को डिफेम मत किया करो। आप किसी को भी परेशान करोगे ना, किसी को भी एक तरह से हर्ट करोगे, तो लॉन्ग रन में आपको बेनिफिट नहीं मिलेगी। तो किसी को भी ऐसे हर्ट नहीं किया करो। आप ये बात देखो, उनके पास 3 लाख फॉलोअर्स है, आपके एक पोस्ट डालने से ना उनका डिफेम कुछ नहीं हुआ, उनको कुछ नहीं फर्क पड़ा, उनका अभी भी सब्सक्राइबर बढ़ ही रहा है, लेकिन इससे ना डिफेम आपका हुआ है। मतलब आप ऐसे किसी के बारे में अननेसेसरी पोस्ट डालोगे ना तो आपका एक गलत इमेज बन जाएगा किसी के माइंड के सामने में। अब अभी भी मुझे याद है ना कि कौन कौन सा पर्सन ना ऐसे अननेसेसरी पोस्ट डाला था, एंड अभी भी मेरे से एक तरह से ना वो रिस्पेक्ट नहीं आ पाएगा उस पर्सन के लिए जो पर्सन ऐसे किया था। सिमिलरली अभी क्या मैं देख रही हूँ ना कि कुछ लोगों ने एक सबसे बड़ा ट्रेंड बना लिया है कि गर्ल्स के बारे में कुछ भी लेम मीम बना करके पोस्ट कर दो, बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स आ जाएंगे, लाइक आ जाएंगे। तो मैं रियलिटी बताती हूँ, लाइक भले कर देंगे लोग, लेकिन रिस्पेक्ट आपके लिए नहीं आएगा। डीप डाउन उनको भी पता है कि आप ना किसी को डिफेम कर रहे हो। अगर आप कॉमेडियन हो, जैसे कि अब मैं ये एक्सेप्ट करती हूँ कि अगर कोई कॉमेडियन है वो किसी का भी मजाक उड़ा सकता है, लेकिन आप एक प्रोफेशनल हो, आप प्रोफेशनली कॉमेडियन नहीं हो, तो आप क्यों किसी का मजाक उड़ा रहे हो, और वो भी इस तरीके से जैसे कि आप किसी को एकदम गलत ढंग से डिफेम कर रहे हो। अभी मैं कुछ टाइम पहले ना लिंक्डइन पे एक पोस्ट देखी थी जिसमें कि एक कोई है पर्सन, वो पोस्ट डाला था कि गर्ल्स को जॉब मिल जाती है जस्ट बिकॉज जो इंटरव्यूअर रहते हैं वो मतलब गर्ल्स के प्रति उनका गलत नज़र रहता है, इस कारण से गर्ल्स को जॉब मिल जाती है। सोचा कितना ज़्यादा लेम पोस्ट है ये, मतलब कितना ज़्यादा गंदा पोस्ट है ये। उनके पोस्ट पे रीच अच्छा गया होगा, मानती हूँ मैं, लेकिन उनके पोस्ट पे इवन जो बॉयज लाइक कर रहे हैं ना वो भी उस पोस्ट को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, बस वो ऐसे मजाक में लाइक कर दे रहे हैं, या थोड़ा सा मतलब वो होता है ना कि जोक पे तो सबको हंसी आती है, भले वो लेम जोक हो या अच्छा जोक हो, तो वो लाइक कर रहे हैं लेकिन रिस्पेक्ट नहीं वो गेन किए। फॉलोअर गेन कर लिए लेकिन रिस्पेक्ट गेन नहीं किए।
सिंपल आप देख सकते हो बहुत सारे सेलिब्रिटी सब है, वो ऐसे ही अननेसेसरी ड्रामा करके लाइमलाइट पे आते हैं, वो फॉलोअर्स गेन कर लेते हैं लेकिन रिस्पेक्ट नहीं गेन करते हैं। यहीं पे थर्ड पर्सन को देखो जो जिनके पास फॉलोअर भी अच्छा और रिस्पेक्ट गेन करे हुए, जैसे कि आप गौरव सेन को देख लो, रचित जैन को देख लो, इवन लव बबर को देख लो। कभी भी लव बबर ना, इवन जो क्रिटिक्स थे जो उनके बारे में गलत पोस्ट करे थे ना, उनको वो चाहते तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर के गाली उली दे करके पोस्ट डाल सकते थे, लेकिन वो एक रिस्पेक्टफुल मैनर में गए। हाँ मतलब यही मैं बोल रही, कोई भी पर्सन जो कुछ कर रहा है उसका अपना लाइफ, उसका पर्सनल लाइफ है, कभी भी किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया करो। मैं आपसे मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ। एंड अगर आप लोगों को लगता है कि जोक शेयर करने से आपका लाइक फॉलोअर्स बन रहा है, तो एक जनरल न्यूट्रल जोक शेयर किया करो। मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती हूँ ये सब देख करके कि हमेशा कोई भी जोक, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई भी जोक आती है तो वो बस एक पर्टिकुलर जेंडर को टारगेट किया जाता है कि ये पर्टिकुलर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली फीमेल, कई बार ओनली मेल को टारगेट किया जाता है कि अब मेल जो होती हैं वो मतलब एक जो माइंडसेट बना हुआ है ना, इंडियन का माइंडसेट जो बना हुआ है वो माइंडसेट से देखते हैं। सिमिलरली वुमेंस के बारे में भी ऐसा दिया, ऐसे जोक्स बनाए जाते हैं। तो हमेशा जेंडर न्यूट्रल एंड एक तरह से आप सेकुलर जेंडर न्यूट्रल जोक किया करो, काफ़ी अच्छा आपको जोक मिल जाएगा। यहाँ इवन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आपको बहुत सारे जोक्स मिल जाएंगे जो कि सेकुलर भी होते हैं, जेंडर न्यूट्रल भी होते हैं। इस बात का आप इस बात का केयर किया करो, फॉलो किया करो। लास्ट थिंग मैं ये भी बताना चाहती हूँ, अगर आप एक बहुत ही ज़्यादा मतलब मान लेते कि बहुत ही ज़्यादा फॉलोअर्स वाले पर्सन के बारे में आप कुछ गलत लिखते हो एंड वो पर्सन आपके प्रोफाइल को रिपोर्ट कर दिया है ना, तो उसका वेटेज भी ज़्यादा होता है। तो अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, सिंपल मैं एक एग्जांपल देती हूँ। ये इसका मेरे पास कुछ प्रूफ नहीं है, लेकिन ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये मैं बता रही हूँ। एक मैं यूट्यूब चैनल देखी थी, वो बहुत ही सिंपल सा यूट्यूब चैनल था, बहुत कम सब्सक्राइबर थे, लेकिन उस यूट्यूब चैनल पे एक बहुत ही बड़ा यूट्यूबर अभिन्यू जो है वो क्या किए, कमेंट कर दिया। उसके बाद उस यूट्यूब चैनल का ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो गया। तो जब किसी के सपोर्ट करने से ग्रोथ बढ़ेगा तो किसी के नॉ सपोर्ट करने से, कोई एक बड़ा फॉलोअर्स वाले पर्सन है उसका वेटेज ज़्यादा होता है, उसके नॉ सपोर्ट करने से मतलब उसके रिपोर्ट करने से भी वेटेज बढ़ता होगा। आई थिंक, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। आप इस बात का भी केयर किया करो। हाँ, कोई इंसान गलत है उसको गलत बोलो, गलत बोलने का एक तरीका होता है। जैसे कि मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखती हूँ जो कि ये पोस्ट करते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कोई एक पर्टिकुलर जेंडर को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, सो ये स्टॉप होनी चाहिए। आई एम टोटली एग्रीइंग विथ इट, मतलब वो सही कर रहे हैं, मतलब वो एक रिस्पेक्टफुल मैनर में पोस्ट कर रहा है। मैं कई बार उस पोस्ट को लाइक भी करती हूँ, सपोर्ट भी करती हूँ, लेकिन अगर आप किसी को गलत ढंग से पोस्ट कर रहे हो, अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट कर रहे हो, उसके यूट्यूब चैनल पर जाकर के कुछ गलत सलत बोल रहे हो, तो ये गलत बात है। ऐसे पोस्ट मत डाला करो। अभी मैं बता रही हूँ ना, अभी कुछ टाइम पहले जो मतलब मैं रियलिटी बता रही हूँ, पर्सन जो है ना ऐसा पोस्ट डाला था कि गर्ल्स को प्रायोरिटी इसलिए मिलता है क्योंकि जो इंटरव्यूअर होते हैं वो गर्ल्स के लुक पे केयर करते हैं, मतलब इस टाइप से कुछ था वो पोस्ट, इससे रिलेटेड था कुछ पोस्ट। उसको बहुत सारे पर्सन ने रिपोर्ट करा होगा। अब देखना आने वाला टाइम में ना उस लिंक्डइन प्रोफाइल का उस पोस्ट पर रीच कम हो जाएगी। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी बुरा लगा हो तो प्लीज़ फॉरगिव मी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।